नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है और मैं बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ आरोग्य जीवन यात्रा पे बात करते हैं। आरोग्य के साथ जीवन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर भी हम बातें करते हैं। शरीर को कैसे ठीक रखें, जीवन को कैसे ठीक रखें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। कल 4 फरवरी का दिन था। पूरी दुनिया उसको वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से उसको सेलिब्रेट तो नहीं कहा जाता, लेकिन उस दिन कैंसर पे पूरी दुनिया बातें करती है। कैंसर वो सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, दुख की बात है। गुजरात में कैंसर के केस में हर साल 5% से ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पंजाब में है। पंजाब में तो लुधियाना, जलंधर से बीकानेर राजस्थान आने वाली ट्रेन का नाम पब्लिक ने कैंसर ट्रेन पाड़ा है। तो ये कैंसर ट्रेन नाम क्यों पाड़ा है? क्योंकि पंजाब में ज़्यादा कैंसर के पेशेंट हैं और वो लोग अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए राजस्थान बीकानेर में एक बड़ी हॉस्पिटल है कैंसर की, वहाँ जाते हैं और पूरी ट्रेन में ज़्यादातर पेशेंट कैंसर के ही होते हैं। पूरी ट्रेन कैंसर के पेशेंटों से भरी हुई होती है। इसीलिए पब्लिक ने जो ट्रेन का नाम है उसका नाम दिया है कैंसर ट्रेन। आप YouTube पे कैंसर ट्रेन लिखोगे तो आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। कैंसर क्यों होता है, कैंसर के पीछे कारण क्या है? तो आप 2-3 बातें याद रखिए। जिनके शरीर में खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन की जगह एसिडिक रहती हो, उनके शरीर में कैंसर जल्दी होने के चांस है। पहला तो ये। दूसरा, जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम पड़ता है, यानी कि आप फेफड़ों से जो ऑक्सीजन लेते हो वो आपके शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके हीमोग्लोबिन की है। जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन नेचुरल नहीं है, कम है, उनको कैंसर होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की हाजिरी में कैंसर सेल का ग्रोथ होता नहीं है। तो शरीर में जो पार्ट में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा वहाँ कैंसर होगा। तीसरा, जो लोग व्यसन करते हैं, तंबाकू जैसी चीज़ें खाते हैं, अकेली तंबाकू की बात नहीं है, टोबैको अकेले की बात नहीं है, टोबैको जैसी दूसरी चीज़ें भी है। देखो, चाय में होती है टेनिन, कॉफ़ी में होती है कैफीन, तंबाकू में होती है निकोटीन। कैफीन, टेनिन, निकोटीन, ये सारी जुड़वा बहनें ही है। आप तंबाकू खाइए, कॉफ़ी पिए या चाय पिए, आपके शरीर में उसका लेवल बढ़ जाएगा तो कैंसर होने के चांस है। पांचवा, जिसके शरीर में पेस्टिसाइड जाता है, यानी कि दवाइयाँ। अब दवाइयाँ खेत वाली हो या शरीर वाली हो, दवाइयाँ ही है।
वो जब शरीर में जाते हैं और उसका रेसिड्यू इफेक्ट बढ़ता है, मानो आपने दवाई खाई, उसका जो दवाई का जहर है वो आपके शरीर में जो पार्ट में लंबे समय पड़ा रहेगा वहां भी कैंसर होने के चांस है। आगे, आप जो भी खा रहे हो, जहां रह रहे हो, मान लो कोई आप बहुत केमिकल इंडस्ट्री वाले पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, जहां के जमीन में से पानी भी रंगीन आता हो, कलर वाला, केमिकल वाला, ऐसा आपका हवा, पानी, जमीन, खाना सब पॉल्यूटेड हो, वहां रहने से भी आपके शरीर में सब जगह से केमिकल जाएंगे, तो वो केमिकल भी आपको भविष्य में कैंसर कर सकते हैं। आप दिया जलाने के लिए मैच बॉक्स, माचिस को जलाते हो, तो माचिस का जो धुआं है वो सब जैसे आपने मैच बॉक्स की जलाई, उसका जो पहला सफेद धुआं निकलता है जो सल्फर का होता है। ज्यादातर दवाइयाँ इस सल्फर से बनती है, पेस्टिसाइड, तो उसका धुआं आप हर रोज जलाओ और उसका धुआं आपके फेफड़ों में हर रोज जाए, हर रोज ज्यादा जाए, तो वो भी आपके शरीर में जाता है और लंबे समय के बाद कैंसर कर सकता है। आप जो अगरबत्ती करते हो, धूप भगवान को सुगंध दे रहे हो, वो नेचुरल नहीं होगा और वो केमिकल वाला होगा, आर्टिफिशियल होगा। और पूरे कई लोगों तो मैंने देखे हैं कि घर में 24 घंटा धूप बत्ती चलती रहती है, अगरबत्ती चलती रहती है, घर में धुआं ही धुआं रहता है। वो ऐसा मानते हैं कि भगवान को अगरबत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं तो भगवान खुश रहते हैं। भगवान खुश नहीं रहेंगे, लेकिन आपके शरीर में कैंसर करेगा। आप लिपस्टिक लगाते हो तो लिपस्टिक के अंदर भी जो चालू कंपनियां होती है वो कई कई कौन सी केमिकल इस्तेमाल करती है पता नहीं है। फेशियल करते हो, लिपस्टिक करते हो, डाई करते हैं हम, तो वो सब केमिकल है, जहर है। किसी का भी ज्यादा शरीर में इंटेक होगा तो वो कैंसर कर सकता है। ठीक है, अब आप नई हवा से बच सकते हो। अच्छा, हम जो सब्जी खाते हैं वो जहर ही पैदा करती है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स के बिना तो पैदा होती नहीं है, तो वो भी हमको कैंसर करती है। तो इससे बचने वाले नहीं है, खाना तो पड़ेगा ही, श्वास में आएगा ही, तो वो शरीर में जो जाता है वो जहर शरीर में लंबा टिके नहीं, इसके लिए आपको उसको डिटॉक्स करना जरूरी है। और डिटॉक्स करने के लिए आपको खट्टे फल ज्यादा खाते रहना है। खट्टे फल खाते रहिए, पसीना निकालिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, तो आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा रहेंगे नहीं ज्यादा टाइम, तो आपको कैंसर होने के चांस कम हो जाएंगे। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहेगा तो समस्याएं कम आएगी। कैंसर से बचना जरूरी है। अगले अगले 10 साल में ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की 25% लोगों को कैंसर होने वाला है। तो हमारा नंबर इसमें न आ जाए, इसके लिए ये नेचुरल डाइट को समझ लो। बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है वो समझ लो। हो सकता है तो हर 15 दिन एक बार उपवास किया करो, एनिमा लिया करो, फास्टिंग किया करो। 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाओ, बाकी के समय शरीर को साफ करने का टाइम दे दो और खट्टे फल खाते रहो। ठीक है, हरी पत्ती आपके कैंसर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा काम की है।
तो हरी पत्ती का हरा रंग जो हमारा हीमोग्लोबिन बनाता है, वो शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की है, तो वो ही आपको बचाएगा। तो हरी पत्ती खाने वाले कोई प्राणी को कैंसर नहीं हो रहा है, मनुष्य हरी पत्ती नहीं खा रहा है, इसके लिए कैंसर हो रहा है। पंजाब के खेडूत आंदोलन पे है सरकार के कायदे के सामने, लेकिन उन लोगों को आंदोलन अपने राज्य में फैल रहे कैंसर की बीमारी को कम करने के लिए करने चाहिए। इसकी जगह जो जरूरी नहीं है, सरकार ने अच्छे काम के लिए कायदे में चेंज किया है, उसके सामने वो लड़ रहे, खुद ही अपनी जान को अपनी अपनी ही फायदे वाली बात का विरोध कर रहे। ठीक है, सरकार ने आज तक जितने काम किए हैं वो सबके लिए अच्छे ही है, तो ये भी किया है तो आपके लिए ही किया है, सबके भलाई के लिए ही किया है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको आंदोलन करना है तो आप जो पराली जलाते हो, उसका धुआं पूरी दिल्ली राज्य को धुएं के चैम्बर में कन्वर्ट कर लेता है, उसका रास्ता ढूंढो। पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट है, उसे अवेयरनेस करो कि भी कैंसर न होए, पका के मत खाओ। पेस्टिसाइड, पंजाब के खेडूत पूरे देश में जितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है उसका 18 से 20% वो अकेले ही खर्च कर लेते हैं, जमीन में डाल देते हैं। एवरेज से पूरे देश की एवरेज के हिसाब से 4 गुनी पेस्टिसाइड वो अपने खेतों में डालते हैं। अब वही जहर खेत में डालते हैं, वो शरीर में आता है, वही कैंसर कर रहा है। उससे बचने के रास्ते ढूंढने की जगह रोड पे खड़े हो गए हैं सरकार के अच्छी कामों के सामने। तो ये लोगों को पता ही नहीं होता है क्या कर रहे हैं, बस लोग नेता ने बोल दिया ये करो, बस आंख बंद करके कर रहे हैं। हाँ, अंधेरी नगरी और गंडू राजा जैसी हालत है हमारे देश की। तो ये कैंसर से बचना आपके हाथ में है। हाँ, खास ये कैंसर डे पे आपको ये बात करता हूँ। योगाहार अपनाइए और कैंसर से बचिए। शरीर को ठीक रखना है, चाहे आप नेता हो, डॉक्टर हो या बड़े संत हो, आपको 3 में से 1 को तो समय देना ही पड़ेगा। चबा के खाने का समय दो, इसका टाइम नहीं है तो योगा कसरत एक्सरसाइज करने का टाइम दो, और इसी का भी टाइम नहीं है तो आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा, चाहे आप डॉक्टर हो फिर भी। हाँ, आप डॉक्टर होगे तो भी आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये छोड़ने वाला नहीं है, कुदरत तो किसी एक के लिए आपके पास से टाइम मांगने वाली ही है। तो समय खाने में ही दे दो, तो कसरत का भी टाइम नहीं देना पड़ेगा, डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। प्रश्न है, प्रणाम सर, मेरा नाम संयम है, मेरी एज 22 है, मुझे कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोशन में मकस आता है, 1 साल पहले स्कैन कराया था, उसमें फैटी लीवर और एनलार्ज लिम्फ्स नोड्स आए थे, कुछ दिन दवाई ली और उसके बाद मैंने नेचुरल डाइट शुरू कर दिया। 6 मंथ तक रॉ डाइट पे ही रहा हूँ, रोज 2 बार एनिमा लिया, अभी रात को 1 बार पकाया हुआ खाना खाता हूँ और दिन में 1 बार एनिमा लेता हूँ। मेरा वेट 62 था, वो अब 45 हो गया है, इसलिए फैमिली रॉ डाइट के लिए अलाउ नहीं कर रही, इसीलिए 1 बार पकाया हुआ ले रहा हूँ। सर जी, अब भी कुछ पॉइंट पे पेन होता है और हमेशा कुछ न कुछ फील होता है स्टमक में, और कितनी बार ऐसा लगता है कि मोशन पास करना है, पर जब जाता हूँ तब आती नहीं है, और रात को यूरिन करने की ज़्यादा फील होती है, और जब यूरिन करना जाता हूँ
टाइम लगती है, आपकी बहुत कृपा होगी, आप सजेस्ट करें। देखो, जो लोग आवेश में आके अकेला ज्यादा कच्चा खाते हैं, अपना वजन जरूरत से ज्यादा कम कर लेते हैं। हाँ, पुरुष हो तो कम से कम 55 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 60 के आसपास रहना चाहिए। 60 किलो वजन मेंटेन करो, इससे कम मत करो। लेडीज है, स्त्री है तो 55 के आसपास रखो, इससे मत कम करो। पहली तो ये ध्यान रखो। दूसरा, आप ज्यादा कच्चा खा लेते हो तो कई बार क्या होता है, हमारी आंतों में, कच्चा खाने से हमारी आंतों में मुक्कस जैसा पैदा होना चालू हो जाता है। क्योंकि हम जो कच्चा खाते हैं, इसमें छोटे छोटे कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं। एक्चुअली तो वो जो जीव है, कच्ची चीजों में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होते हैं, तो वो सब शरीर में जब मुंह में जाते हैं तो उसको इसको इतना चबा के खाना चाहिए कि वो छोटे छोटे जीव जो है वो हमारे शरीर में जिंदा न जाए। लेकिन हम खाने में जल्दबाजी कर लेते हैं तो वो शरीर में चले जाते हैं, फिर हमारी आंतों में उसकी कॉलोनी बढ़ती है, तो वो भी मकस बना सकते हैं। तीसरा, 45 किलो वजन बहुत कम है। आपको वजन बढ़ाना है, कैलोरी वाला खाना है, आपको सिर्फ दो बातें का ध्यान रखना है। यह एनडीएस करने वाले को सबको मैं बात करूंगा कि आप 2 टाइम पकाया खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन पकाया में के साथ, पकाया में पकाई हुई चीज हमको शरीर में कैलोरी देती है, शक्ति देती है। ठीक है, पकाया जो हल्की चीज है उसको कुकर में मत बनाइए, उसको आप स्लो कुकिंग मेथड से बनाइए। इसमें पत्ती, सब्जी और फल है, उसी को गर्म नहीं करना है। बाकी सारी कंदमूल है, अनाज कठोर है, वो जो है उसको आप थोड़ा पका के खाओगे तो वो कैलोरी वाला ही रहता है, इसमें कीटाणु जीवाणु जाते नहीं है। लेकिन शक्ति वाला खुराक जरूरत हो इतना ही खाइए। पत्ती, सब्जी और फल जो है उसको कच्चा खाना है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हरी पत्ती का रस पीना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप पकाया खाओ, साथ में हरी पत्ती का 1 या 2 ग्लास पिया करो, या मैक्सिमम 3 ग्लास, फिर आप दूसरा पकाया खाइए। तो इससे आपको क्या होगा, कैलोरी भी मिलेगी, बॉडी मेंटेन रहेगा, और आपको जरूरत के हिसाब से नए कारीगर और नए रिपेयरिंग का सामान जो पत्तियों से मिल जाएगा। तो 2-3 ग्लास आप हरी पत्तियों का रस पिए, बाकी आप पकाया खाइए, तो इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, शरीर मेंटेन रहेगा। बहुत पतले हो जाओगे तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। इतना पतला भी नहीं रहना है कि हम दिखने में भी खराब दिखे। ठीक है, तो पहले तो आप थोड़ा वजन बढ़ाइए। एनिमा 2 टाइम लेने की जरूरत नहीं है। शुरू में मैं बोलता हूँ, जो लोग नए पेशेंट है वो शुरू में हफ्ता 10-15 दिन के लिए 2 टाइम एनिमा ले। बाद में शरीर में से समस्या गायब हो जाए, फिर जिस दिन आपको नेचुरल कॉल न आए उस दिन ही एनिमा लिया करो। न आए उस दिन, हाँ, नेचुरल टॉयलेट हो जाए तो फिर एनिमा लेने की जरूरत नहीं है। इतना आप ध्यान रखो। ठीक है, तो शरीर में दिक्कत नहीं है तो एनिमा हर रोज मत प्रयोग करो। हाँ, आपको लगता है कि भी एनिमा लेने से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लिया करो, लेकिन एनिमा जरूरत नहीं है तो मत लो, आपके ऊपर है। आपका वजन बहुत कम हो गया है तो फिर एनिमा दोनों टाइम या हर रोज मत लिया करो। आपका वजन मेंटेन है, मानो कि मैं 60 किलो का हूँ, मुझे शरीर में कोई समस्या नहीं है, मैं हर रोज एनिमा लेता हूँ, तो मुझे समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं दबला पुतला हो जाऊं, 50 किलो का हो जाऊं और मैं हर रोज एनिमा लेता रहूंगा और पतला होता जाता रह रहा हूं, तो फिर एनिमा को छोड़ देना है। यहाँ
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कब कितना इसका इस्तेमाल करना है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटी बात आप ध्यान रखिए। पहले तो वजन बढ़ाने का कीजिए, पकाया खाइए। सिर्फ आपको 2 ग्लास हरी पत्ती का रस पीना है पूरे दिन में खाने के साथ। इसके अलावा दूसरी सारी कच्ची खाने की चीजें छोड़ दो। हाँ, आप सब्जी रोटी जो भी खा रहे हो, चावल खिचड़ी जो भी खा रहे हो, पकाया थोड़ा खाइए, साथ में हरी पत्ती खाइए। चबा चबा के खाने की आदत डाल दिए। देखो, मैंने कई लोग ऐसे देखे, कच्चा नहीं खा रहे लेकिन सिर्फ चबा चबा के खा रहे, पकाया ही खा रहे, तीनों टाइम खा रहे, फिर भी बीमार नहीं है। तो हमको ये भी देखना है कि सिर्फ कच्चा खाने वाले ही बीमार नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, पकाया खाने वाले भी ठीक है। कई लोग योग करके भी अपने शरीर को ठीक रख रहे हैं। हाँ, लेकिन मान लो आप अकेला योग करके ठीक रह रहे हो, आपको शरीर में कोई समस्या आ रही है, तो आपको सिर्फ समस्या किसकी वजह से आएगी? आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और खून अच्छा नहीं होगा तभी। तो आप हरी पत्ती का डोज चालू कर लो थोड़ा, आपके शरीर में से समस्या गायब हो जाएगी। जरूरत के हिसाब से ही हमारे शरीर में डाइट को अलाउ करना है। अकेली कच्चे पे रह के या वजन कम करके जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा एक प्रश्न है, राधे राधे सर, नमस्कार सर, मुझे आपका नंबर मेरे यहाँ के एक डॉक्टर साहब ने दिया है, जिनका नाम मुझे अभी एक्यूरेट याद नहीं है, नहीं आ रही, बट उनका एड्रेस है वेस्ट बंगाल में, रायगंज डिस्ट्रिक्ट। उनका यहाँ एक अनाथ आश्रम वे है सर। दरअसल मैटर ये है कि मेरी एक रिलेटिव के मुंह में कैंसर हो गया है, 7 महीने से है, टंग में इन्फेक्शन हो गया था हद से ज्यादा वाइन पीने की वजह से। देखो, यहाँ हद से ज्यादा वाइन पीते थे, शराब पीते थे, इसके कारण उसको मुंह का कैंसर हो गया है। अब वो कैंसर हो चुका है। बनारस में कैंसर का डॉक्टर बोला कि मैं इसका एडमिट नहीं करूंगा। अब वो कैंसर इतना फैल गया है कि वो एडमिट करने से मना कर रहा है। अब प्रेजेंट वो अपने घर में ही है। मुझे, मैं जिस डॉक्टर के मैटर में आपको बताया, वो मुझसे कल बोले कि मैं उसका कैंसर सही कर दूंगा। उसके बाद कुछ उपाय वो बोल दिए करने, एनीमा करने बोले और खाना खाने का कुछ रूल्स फॉलो करने बोले। वही डॉक्टर जी मुझसे बोले मैं इस मैटर में आपसे मैसेज के जरिए बात कर लूं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझसे बताइए कि क्या इस उपाय से उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो सक जाएगा। तो पहले एक बार हमारे वीडियोस में ये वेस्ट बंगाल के जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो अनाथाश्रम चलाते हैं, उनका बात आया था। तो वही डॉक्टर की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो वो डॉक्टर ने खुद ने ये पेशेंट को ठीक करने की बात की और डाइट बदलने की बात की, नेचुरल डाइट पे रख के। और उन्होंने साथ में मेरे साथ भी बात करने की बात की। तो ये मैसेज आया था, उनको मैंने बोला था कि मेरे वीडियो में आपका प्रश्न का जवाब आएगा। तो कैंसर, आज कैंसर डे पे बात की हमने कि कैंसर किसको होता है, कैसे होता है, और ये इसका नमूना आ गया। हाँ, ठीक है। तो ये भाई साहब को भरोसा रखना चाहिए। गलत खान पान से आपके शरीर में कैंसर आया है, तो आप खाना चेंज कर लो, तो पहले तो कैंसर का ग्रोथ अटक जाएगा, शरीर में सफाई हो जाएगी। जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों को हफ्ते में 1 दिन कम से कम निर्जला उपवास करना चाहिए। खाने में 100% रॉ फूड पे आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वेट बहुत कम हो जाए वो भी ध्यान रखना है, वो कम न हो जाना चाहिए। कैंसर के पेशेंट का वजन बहुत कम न हो जाए उसका भी उसको ध्यान रखना है। कच्चे में उसको कैलोरी वाला भी खाना है और शरीर में साथ में
शरीर में न्यूट्रिशन और हरी पत्ती का रंग, हरा रंग ज्यादा जाए, उसका भी उनको ध्यान रखना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आधा खुराक वो हरा पत्ता रंग का खाए और आधा खुराक में बाकी कैलोरी वाला खाए। ठीक है। कैंसर पेशेंट हफ्ते में एक बार निर्जला करे, एनिमा रेगुलर लेते रहे, हो सकता है तो योगा प्राणायाम भी साथ में करे। क्यों? क्योंकि कपालभाति से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। हाँ, आप 1 घंटा कपालभाति करो, आपके शरीर में ऑक्सीजन बहुत जाएगा। और कैंसर वाले सेल को ग्रोथ को कम करना है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का लेवल कपालभाति से बढ़ता है और अपना हरा पत्ते का रस जो जाएगा वो क्लोरोफिल शरीर में हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, वही आपको ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो सही कुदरती हीमोग्लोबिन और कपालभाति जैसे प्राणायाम और नेचुरल डाइट आपको वो हेल्प करेगा। जरूरत है कि कई लोग कैंसर की दवाई भी करते हैं, तो दवाई करने से हम मना नहीं करते हैं, आप दवाई करो। हाँ, कीमो लेना है, रेडिएशन लेना है तो वो सपोर्ट के लिए है, कोई नुकसान, उनकी साइड इफेक्ट होती है, थोड़ी नुकसान है थोड़ा, लेकिन आप डाइट बदल के कराओगे तो भी समस्याएं कम रहेगी और आपको ठीक होने में चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये कैंसर वाले को भरोसा करके डाइट सिस्टम पे रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने तो मना ही कर लिया है कि एडमिट नहीं करने वाले हम, इतना खराब हो गया है। तो उसके लिए तो ये रास्ता एक ही बचा है, दूसरा कोई है नहीं। हाँ, आप जितना मन पॉजिटिव करके फॉलो करोगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कैंसर वालों के लिए, कैंसर का पेशेंट माइंड में ऐसी बात सोच ले कि अब मैं थोड़े महीने का ही मेहमान हूं, ऐसा नेगेटिव उन्होंने स्वीकार कर लिया बातें, तो हमारा डाइट भी उसको नहीं बचा पाएगा और ऊपर वाला भी आए जाएगा ना तो वो भी नहीं बचाएगा। पहले माइंड उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएगा, इसके अलावा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा एक प्रश्न है, मारी उम्र सर 39 વર્ષ છે, હું નરોડા રહું છું, વજન 100 kg છે, તેમજ મને માથાના ભાગે ધૂંધતા હોય તેમ ધ્રુજારી આવે છે, પાર્કિન્સન હોય તેવું લાગે છે, ગભરાઈ જલ્દી જાઉં છું, શરમાળ સ્વભાવ હોય, જણાવી શકતો નથી, પ્લીઝ મદદ કરો। तो ये भाई को 100 kg वजन है, शर्मार स्वभाव है। अब स्वभाव शर्मार है लेकिन 100 kg वजन की शर्म नहीं आ रही है, वजन तो कम करो भैया। हाँ, अभी 39 साल की उम्र है, 100 किलो वजन लेके घूम रहे हो, ये धरती पे वजन लेके घूम रहे हो आप, ये धरती पे भार है। हाँ, अपने शरीर का इतना वजन मत रखो, चबा के खाने की आदत डालो, कैलोरी वाला खुराक कम खाओ। हाँ, जो चीज स्वाद में मीठी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें चर्बी हो, ऐसी चीजें मत खाइए, कम खाइए। ठीक है। पत्ती, सब्जी, फल, खट्टे फल ज्यादा खाइए। हाँ, ये सारी समस्या आप अपने आप ठीक हो जाएगी, कुछ करने का नहीं है। हाँ, सिर्फ खाने में इतना ध्यान रखो, हाँ, वजन नॉर्मल हो जाए तब तक करो। फिर आपको सुबह में उपवास, दोपहर को कच्चा, रात को एक टाइम पकाया, ये सिस्टम पे चलिए, समस्या आएगी ही नहीं। हाँ, शरीर में दोबारा वजन बढ़ेगा ही नहीं, समस्या आएगी नहीं। ये पार्किंसन का मतलब क्या है, आपके खून के, आपके मगज के अंदर सही खून नहीं पहुंच रहा है, आपके शरीर में ब्लॉकेज हो चुके हैं, जो खून की नली अंदर सही पहुंचा नहीं पा रहा है खून। ठीक है, कचरा इकट्ठा हुआ है शरीर में। जितनी बीमारी है उसमें हम तो ऐसा बोलते हैं 80 से 90% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की है। कचरे को निकाल दो, और कचरा निकाल दो, आपके सारे स्पेयर पार्ट काम करना चालू कर देंगे। और कचरा निकालने का काम वही करेंगे, कचरा डालना बंद करो और सामने सफाई करे वैसा खाना चालू करो, खट्टे फल आपके शरीर का कचरा निकालते रहेंगे। हाँ, ठीक हो जाओगे, कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बातें का ध्यान रखो। अब खाना छोड़ना नहीं है,
और सही होना है तो फिर डॉक्टर की दवा ही खाते रहो। आपको वही अच्छे रहेंगे, आपके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और डॉक्टर लोग आपको बुलाने नहीं आते हैं, आप खुद चले जाते हो। काम की बातें में देखते हैं नीदरलैंड में गंभीर बीमारी के हिसाब से परेशान होके 10,156 लोग ने इच्छा मृत्यु की इच्छा जताई। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर नेदरलैंड देश 5वें नंबर पे है। कि पूरे देश, नेदरलैंड ऐसा देश है वहां सब लोग ऐसा मानते हैं कि हम खुश है। और ऐसे 5वें नंबर वाले हैप्पी देश में जिसकी गिनती होती है, उसके इन लोगों ने इच्छा मृत्यु की इच्छा जताई है। तो ये ऐसी गंभीर बीमारी में पटके है। तो यहाँ हैप्पीनेस का मतलब क्या है? क्या आपके पास आरओ वाटर हर रोज आपके घर में आ जाए वो? आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है बड़ा, आपको सारी फैसिलिटी दुनिया की जो आर्टिफिशियल फैसिलिटी है, सुख साहिबी हम जो बोलते हैं, क्या अकेली सुख साहिबी ही आपका हैप्पीनेस है? या आपका शरीर की तंदुरुस्ती हैप्पीनेस है? पैसे कम हो गए तो चलेगा, लेकिन शरीर में बीमारी है तो क्या करोगे? करोड़ों की मिलकत है लेकिन आपके शरीर बीमार है, दवाई खा के जी रहे हैं, तो ये मिलकत का कोई आनंद आप उठा नहीं पाओगे। आप करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में बैठे हो लेकिन आपको कैंसर हो चुका है, तो आप क्या खुश होकर गाड़ी में बैठोगे कि मैं दूसरे से मजे में हूं? वो कोई मतलब नहीं है। ये जो दुनिया जिसके पीछे दौड़ रही है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस हैप्पीनेस किसको बोलते हो? हाँ, पैसा ज्यादा है इसको हैप्पीनेस बोलते हो, या आपका शरीर अच्छा है उसको हैप्पीनेस बोल रहे हो? आप आनंद पूर्वक जी रहे हो, मजाक कर रहे हो, वो हैप्पीनेस है? या आपके पास बड़ी गाड़ी है वो हैप्पीनेस है? तो ये जो दुनिया जिसका रिपोर्टिंग करती है कि ये लोग खुश है, खुश नहीं है, यहाँ देखो वो लोग मरने के लिए मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कि भाई हमको मार डालो। तो वो व्यक्ति मरने के लिए राजी क्यों होता है? उनको उनकी बीमारी सहन नहीं हो रही है, बीमारी सहन नहीं हो रही इसीलिए तो मांग रहा है मृत्यु। तो ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। आप जिसके सामने नजर रख के दौड़ रहे हो, हाँ, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नीदरलैंड 5वें नंबर पे है। तो दुनिया क्या मानती है कि नीदरलैंड में रहने वाले खुश है, खुश नहीं है, बीमार है, और वो सहन नहीं हो रही है बीमारी, इसके लिए वो मौत मांग रहे हैं। खुश वो है जो रात को सोने जाए उसको नींद आ जाए, हाँ, चाहे उसको गद्दी हो या ना हो, खटिया हो या ना हो, और उनको नींद आ जाए, वो खुश है। आपके पास एसी वाला रूम है, बड़े बड़े रेक्जिन वाले बेड है, लेकिन आप बेड में जाओ और आपको नींद ना आए, तो वो खुशी नहीं है, चाहे आप करोड़ों के मालिक हो, कोई मतलब नहीं है। पहला सुख ते जाते नर्या, ये गुजराती कहवत है। हाँ, अपनी शरीर की तंदुरुस्ती ही सबसे पहली सुखी की व्याख्या है, सुख की व्याख्या है। ठीक है। तो आप दूसरे लोगों की बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला देख के ऐसा मत मानो वो खुश है। हाँ, वो बीमार, वो दवाई खा रहा है तो मतलब इससे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, यही समझ के ही जियो। आप अपने शरीर को संभालो, पैसे कम हो गए तो चलेंगे, लेकिन शरीर बीमार होगा तो नहीं चलेगा। हाँ, व्यसन करते हो तो नहीं चलेगा। कई लोग चाय नहीं छोड़ सकते, हाँ, मावा नहीं छोड़ सकते, गुटखा नहीं छोड़ सकते, दारू नहीं छोड़ सकते, सिगरेट नहीं छोड़ सकते। हाँ, गुलामी, इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं है। हाँ, दवाई, डायबिटीज की, बीपी की गोली हर रोज खानी पड़े, इससे बड़ी गुलामी नहीं है। मैं तो ये आपको गुलाम मानता हूं। हाँ, आपने आपकी जिंदगी दूसरे को गुलामी लिख के दे दी है। हाँ, आप स्वतंत्र है ही नहीं।
उसकी कोई मतलब नहीं है। दारू का अड्डा पीने वाले ही चलाते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल कौन चलाता है? जो लोग चबा के नहीं खाते वही हॉस्पिटल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल का धंधा चलाते हैं। ये लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन खुला था, ये दारू की लिकर शॉप के पीछे ऐसी लाइनें लग गई थी, लंबी लंबी लाइनें दारू लेने के लिए। सब्जी वाले के वहां कोई नहीं जा रहा था और ये दारू लेने वाले के वहां लाइनें लगी थी। देखो दुनिया का हालत क्या है। अपने देश की भी, ये अपने देश की तस्वीरें है। लॉकडाउन में आप सबने देखा था, जैसे लॉकडाउन खुला था तो लिकर शॉप के वहां एक ही घंटे में पूरा स्टॉक खाली हो चुका था, दारू का, वाइन का, सबका। लोग खाने की चामन के पीछे नहीं भाग रहे थे, दारू के पीछे भाग रहे थे। हाँ, हमारे गुजरात में तो अच्छा है, दारूबंदी है। हाँ, जो लोग को पीना है वो लोग किसी भी तरह अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ऐसी जाहिर में दुकानें नहीं है। हाँ, तो थोड़ा कंट्रोल है, काफी कंट्रोल है। ठीक है। तो यहाँ लॉकडाउन में जो जिस राज्य में दारूबंदी नहीं है, वहां वहां लॉकडाउन जैसे खुला था, वहां ऐसे दारू लेने वालों की लंबी लाइनें लगी थी और वहां सिर्फ पुरुष ही थे, पुरुष ही थे। देखो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। स्त्री, ज्यादातर स्त्रियां नशा नहीं करते हैं। नशा करने वाली स्त्रियां मजदूर वर्ग वाली होती है और वो मजदूरी करते हैं, इसके लिए वो थोड़ा नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं, हाँ, स्त्री जब नशा करती है ना तो मजबूरी में करती है, और पुरुष जो होता है वो कुछ नहीं करता है इसीलिए नशा कर रहा है। ये बहुत समझने वाली बात है। पुरुष नशा करता है इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहा है, और स्त्री जब नशा करती है तो मजबूरी में करती है। ये हमारे देश की परिस्थिति है। ठीक है। तो ये दारू पीने वाले, हाँ, लोग जाग जाइए, अपने शरीर को संभाले। आपको शरीर ऊपर वाले ने ऐसा गंदा करके वापस देने के लिए नहीं दिया है। आप आपके शरीर के मालिक नहीं हो, आप उसके ट्रस्टी हो। आपको शरीर मैनेज करना है, मेंटेन करना है। जैसा जन्म के समय भगवान ने आपको जैसा शरीर दिया था, वैसा ही शरीर आपको वापिस ऊपर वाले को, पंच तत्व को देना है। और वैसा नहीं दोगे तो आपको भूत बनना पड़ेगा। हाँ, आपको भटकना ही है, ये याद रखना। बीमारी जाति, धर्म या संप्रदाय देख के आता है क्या? हाँ, बीमारी आपकी गलतियों के कारण आता है। आप कौन से धर्म के हो, कौन से संप्रदाय को हो, या कौन से ज्ञाति के हो, इससे बीमारी का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ का इंजीनियरिंग समझ लो। जो लोग नए हैं वो खास धीरे धीरे चबा चबा के की आदत डाल दिए, आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाएगी। शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन हरी पत्ती से ही मिलेंगे। और शरीर को नया अच्छा कुदरती खून चाहिए, वो हरी पत्तियों का हरा रंग ही आपका हीमोग्लोबिन बनेगा। तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन दे दीजिए और हरी पत्ती का हरा रंग दीजिए, जो आपके शरीर के कामदार के तौर पे काम करेंगे। ये तीन चीज का आप सबसे ध्यान रखिए। स्वाद का ध्यान रखिए, और आपकी आंतों की सफाई, खून की सफाई का, शरीर का सफाई का ध्यान रखिए। हाँ, जरूरत से ज्यादा मत खाइए, चबा के खाइए। हाँ, कसरत करिए, योग करिए, प्राणायाम कीजिए। या नहीं कर सकते हो तो 3 टाइम मत खाइए, एक ही टाइम पकाया, एक टाइम कच्चा खाइए, या आधा कच्चा आधा पकाया खाओ। बस इतनी छोटी बातें का ध्यान रखो, शरीर को संभालिए। ये भी एक चार्ट है। शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी। ये डेयरी प्रोडक्ट बीमार है तो छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ सेमिनार लगते हैं,
अहमदाबाद गांधीनगर में जो लोग हमारे सेंटर पे ये योगाहार समझने के लिए 1 घंटा 2 घंटा टाइम लेके आते हैं, उन लोगों को ये शरीर के कारीगर और शरीर के रिपेयरिंग का सामान का पूरा डब्बी, जो टेबलेट स्पिरुलिना बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल होता है, वो तद्दन फ्री मिलती है, फ्री देते हैं हम। हाँ, कंपनी वालों ने 3000 लोगों के लिए दिया है। हाँ, काफ़ी लोग आके उसका लाभ ले चुके हैं। आप भी अहमदाबाद के आसपास है तो लाभ ले लीजिए। छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए आहार का इंजीनियरिंग का नियम लागू होता है। आपको ये सारी बातें समझ लेनी जरूरी है। योगाहार की यू बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी बुक अवेलेबल है, और हमारे सेंटर पे आओगे तो भी आपको मिलेगी। सेंटर पे आने वाले को आधी कीमत 300 वाली 150 में मिलती है। क्यों? क्योंकि हम न प्रॉफिट नहीं लेते हैं, आप हमारे सेंटर पे आ रहे हो, इसीलिए आपको वो आधी कीमत में मिल रही है। आप घर बैठे मंगवाते हो, अमेजोन पे मंगवाते हो, तो आपको 300 रुपये के भाव में आपको घर पे मिलेगी। NDS किट हमारे शरीर की काम की है। इसमें पुस्तक, डब्बा, मल शुद्धि पाउडर, आपके शरीर के लिए कारीगर, रिपेयरिंग का सामान, और छन्नी और मुंह में पानी लाने वाले इमली के दाने, ये शरीर का काम की सारी चीजें का एक पूरा किट है, वो आप घर बैठे मंगवा सकते हो। जो लोग नए हैं वो हमारे YouTube चैनल पे जाए और वहाँ योगाहार हिंदी में पूरा कोर्स है, वो एक बार एक एक करके देख ले। इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी डाइट सिस्टम पे। अच्छी खाने की चीजें के लिए आप फूड विथ लाइफ का हमारा दूसरा YouTube चैनल है, वहाँ भी जाइए। वहाँ अच्छी अच्छी चीजें देखें, बनाए और खाए। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके हाथों लोगों की सेवा हो जाएगी बिना खर्चे की। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए प्रश्न और काम की बातों के साथ। नमस्कार।